दोस्तों मैं आज उस शख्सियत के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जिसका फोटो आपने थंबनेल पर देखा था, यानी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, यानी आपका नॉलेज जो है ज्ञान होता रहेगा, इसके लिए बेल आइकन दबा के जरूर रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही गरीब परिवार के थे। उनके पिताजी के पास अपने घर की आजीविका चलाने के लिए सिर्फ एक नाव थी, यानी वो नाव चलाते थे उनके पिताजी, और तब जाके घर का खर्चा चलता था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब शुरू से ही बहुत मेहनती थे। वो जब 5 साल के थे तब उन्होंने अखबार बेचना शुरू कर दिया था ताकि उनके घर का खर्च चलने में सहायता मिल सके। दोस्तों, कलाम साहब को गणित का विषय और फिजिक्स का विषय पढ़ने का बहुत ही मन लगाकर वो पढ़ते थे। वो पढ़ने के लिए वो सुबह को 4 बजे ही उठ जाया करते थे। दोस्तों, कलाम साहब शुरू से ही पायलट बनना चाहते थे। और एक बार तो उनका जो है सिलेक्शन होते होते रह गया। वजह ये हुई कि 8 लोगों का सिलेक्शन होना था और इनका अंक यानी इनका नंबर जो है 90 नंबर पे आया था, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन होते होते रह गया। 1969 में वे इसरो में चले गए, इसरो में, जहां पे उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। दोस्तों, वो प्रोजेक्ट तो सफल रहा और भारत ने पृथ्वी की कक्षा में रोहिणी उपग्रह भेजने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, आपको शायद ये बात मालूम नहीं होगी या फिर मालूम होगी कि कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइल को इन्वेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, डॉक्टर कलाम साहब भारत रत्न से सम्मानित तो ही हैं ही, और उनको 40 विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त है। डॉक्टर कलाम साहब शुरू में तो नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन बाद में वो वेजिटेरियन हो गए थे। दोस्तों, डॉक्टर कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और वो एक पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अविवाहित थे और साइंटिस्ट भी थे। दोस्तों, डॉक्टर कलाम साहब इतने महान थे कि वो राष्ट्रपति में मिलने वाली उनको सैलरी को वो दान में दे दिया करते थे। दोस्तों, कलाम साहब एक राष्ट्रपति थे तो वो कहीं भी जाते थे, किसी भी स्थान पे जाते थे, जब उनको संबोधित किया जाता था, बैठाया जाता था, तो उनके लिए एक अलग से चेयर रहती थी, क्योंकि वो राष्ट्रपति थे। उनकी चेयर लगा दिया जाता था, या अलग वो अलग दिखे, अलग रहे, लेकिन वो बराबर की चेयर पे, यानी जिस पे सब लोग बैठते थे, उस टाइप की चेयर पे वो बैठ जाते थे ताकि और किसी को कोई तकलीफ ना हो। वो इतने महान थे। मेरा मानना है कि हमें कलाम साहब की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी परियोजना अगर फेल हो जाती थी तो सिर्फ अपने आप को दोष देते थे। जैसे कोई काम अगर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं साथ में, अगर बिगड़ गया तो वो सिर्फ अपने आप को दोष देते थे, लेकिन काम सफल होने के बाद वो पूरी टीम को श्रेय देते थे। बहुत सारे लोगों को दोस्तों उनका पूरा नाम नहीं मालूम है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, ये पूरा नाम नहीं है, इनका पूरा नाम है ए से अबुल, पी से पाकिर, जे से जैनुलाब्दीन, फिर उसके बाद अब्दुल कलाम। तो इतनी महान शख्सियत के लिए हमें प्रे जरूर करना चाहिए, इनके लिए दुआ जरूर करनी चाहिए। और तो आज के लिए इतना ही था, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पे